आजकल पंगवाल एकता मंच के माध्यम से पांगी साउथ डिवीज़न के लिए एक सेपरेट विधानसभा सीट की मांग चल रही है और ये बताया जा रहा है कि कितना दूर पांगी वालों को बाया कुल्लू होके कांगड़ा होके चंबा पहुंचना पड़ता है या साच पास बंद रहता है। इस कारण वो डायरेक्ट चंबा पहुंच नहीं पाते और इससे कई दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है। और कई हलकों में तो ये भी मांग है कि पांगी को शायद लाहौल स्पीति के साथ जोड़ दिया जाए और एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट फिर लाहौल स्पीति का जुड़ के पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की मांगें चल रही है। इसी बीच एक खबर आई है 2024 सितंबर की 10 की ट्रिब्यून में कि पांगी वैली में बिजली की बड़ी कमी है। अभी ठंड आई नहीं और लगभग ये बता रहे हैं हमें कि शॉर्टेज है बिजली की और वो कम नहीं बहुत ज़्यादा 650 केवी प्रोड्यूस की जा रही है, जबकि 750 केवी की ज़रूरत है। और पांगी की 25,000 जनता को, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने बताया था कितनी पंचायतों में रहती है, रेवेन्यू पंचायतों में रहती है, तो जो पांगी की वर्तमान टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो 1400 किलोवाट की है। 4 प्रोजेक्ट हैं पर अब उनमें कुछ कमियां आ गई हैं, तो वो अब 650 किलोवाट ही बिजली पैदा कर रहे हैं। तो विंटर में कितनी लोगों को दिक्कतें होंगी इसका आइडिया हम लगा सकते हैं और उनकी मांगें अभी भी जारी है। हाल ही में न्यूज़ बता रही है कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कुछ प्रोजेक्ट सोलर पावर के पांगी वैली में आए थे, पर अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हो सके, उनका काम शुरू नहीं हुआ। जिसमें से 400 केवी का प्रोजेक्ट था हिलौर में और धरवास, 2 जगह 400 केवी के, और 1 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट करियास में था। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाते, काम शुरू हो जाता टाइम पे, तो शायद इस सर्दी में पांगी के लोगों को बिजली की उस तरह की शॉर्टेज नहीं देखनी पड़ती। परंतु अभी ये प्रोजेक्ट न्यूज़ के अनुसार ब्यूरोक्रेटिक हैसल में, रेड टेपिज्म में फंसे हुए हैं और लोग समस्या झेल रहे हैं। तो पांगी के 25,000 लोग जो कि 55 रेवेन्यू पंचायतों पर हैं, जो कि और पांगी वैली जो कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में सैंडविच्ड है, ये एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जो अभी तक ग्रिड के साथ नहीं जुड़ा है। इनको कोई आगे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो टोटली ये रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है। ये नेशनल ग्रिड के साथ नहीं जुड़े हैं। हालांकि वर्तमान में 11 केवी की पावर लाइन बिछाई जा रही है तिंदी से शौर तक, जो कि 2.84 करोड़ के खर्चे से चल रही है, पर इसमें भी अभी टाइम लगेगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो शायद पांगी वैली को एक ग्रिड से कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। पर इसके साथ साथ अगर ये सोलर पावर के जो प्रोजेक्ट अभी सोचे गए हैं, इनको अगर चालू किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो इससे पांगी वैली में जो बिजली की जो कमी है, क्योंकि एक आज के ज़माने में एक बेसिक नेसेसिटी है, उसको दूर किया जाएगा और उस पिछड़ी ट्राइबल वैली को एक और बूस्टअप मिलेगा उसके विकास में। तो ये प्रयास करने की ज़रूरत है और हो भी रही है शायद। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ वर्तमान जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसमें 1 या 2 प्रोजेक्टों के जो टरबाइन हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो अभी तक रिपेयर नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को फिर दिक्कतें आ रही हैं। उनकी मेंटेनेंस के प्रस्ताव आगे भेजे गए हैं, चाहे वो पुर्थी हो, चाहे वो किलार हो, चाहे साच हो, चाहे सुरल हो, पर अभी तक उनका जो मेंटेनेंस की जो मांगे भेजी गई, पर अभी तक उनका पर काम नहीं हुआ है। तो ये सब फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की कमी, ग्रिड से लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ प्रॉपर रोड, और फिर इतना दूर उनके मुख्यालय से होना, मतलब अपोजिट साइड होना, ये सब फैक्टर्स अकोमोडेट होकर पांगी को पिछड़ा बना रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं पांगी के लोग उतने पिछड़े नहीं हैं, लोग अब मेहनत कर रहे हैं, पर वहाँ से भी लाहौल की तरह माइग्रेशन शुरू हो गई। जो लाहौल में टनल के पहले स्थिति, लोग माइग्रेट हो गए हैं कुल्लू को, चंबा को, बाहर अपने बच्चों की बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए। तो जिसके पास भी पैसा आता है वो पांगी छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य की कामना करता है। कौन जाएगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने बच्चों को पालना पोसना? तो ये एक बड़ी जेन्युइन समस्या है। धन्यवाद।